जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, 28 तारीख का मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे आज। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल बूस्टर डोज लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बूस्टर डोज देता हूँ। देखिए, एक खूबसूरत शायरी पढ़िए, आप लोग मोटिवेट रहेंगे और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप को देखकर पढ़िए। ठीक है, तो देखिए क्या है शायरी। पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए, जो अपना बोझ न उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। तो दोस्तों देखिए, आप ही हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और कोई बदलने नहीं आएगा। ठीक है, आप हमेशा अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करिए। चलिए, इस खूबसूरत शायरी के बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक बेलन का आधार की परिधि 77 पाई है और उसकी ऊंचाई 23 है। फाइंड सी एस सी। तो मैंने आपको बताया था बेलन, ठीक है, इसका सी एस सी क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक, और इसकी जो परिधि है ये क्या होती है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू तो दिया है कितना, 77, यानी 77 इंटू एच की मान दिया है आपका 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1771। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले का वैल्यू देखिए, ये बोल रहा है जैसे एक गोला ए है, दूसरी गोला ए है, तीसरी गोला थोड़ा बड़ा है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम हम लोगों को पूछा है। तो हम लोग जानते हैं इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम बराबर इसकी वॉल्यूम। ठीक, तो बस हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू इसकी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले की वैल्यूम आ जाएगी। बड़े वाले की वैल्यू हमको पूछा ही है। तो चलिए इसको देखते कितना है। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो यानी R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि नहीं, रुकिए यहीं पे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखते हैं। तो 4/3 पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू R1 है 3 3 9 3 27 प्लस 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 125। ठीक, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 4 9 7 16 1 2 6 2 8 2 10 11 के 1 216। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको काट देते हैं, 3 7 21, 3 दूना 6 72।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 72 बटा के 7। अब देखिए शायद एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसलिए इतना आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, दूसरे साल 8% घट जाती है। फाइंड परसेंटेज में क्या चेंज होगा, प्रतिशत उसमें क्या चेंज होगा। तो बोला है 10% पहले साल क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूसरे साल करिए 8% घट जा रही है, ठीक। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी अगर पहले 10 था तो 1 बढ़ गई तो 11 हो जाएगा। 8% का मतलब कितना होता है, जैसे 8/100, यानी 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी अगर पहले 25 जनसंख्या थी तो 2 की कम हो गई 23, ठीक। तो 25 दहा में 250 और 11 तियाँ 33, 3 11 दूनी 22, 3 25, यानी 253। यानी पहले जनसंख्या अगर 250 थी तो अब कितना हो गई 253, यानी 3 की वृद्धि हो गई किस पे, 250 पे। तो 100 पे कितना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 5 25 25, 5 दूना 10, ठीक। 2 3 6/5%। इसको आप लिख सकते हो 1.2%, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19, फाइंड कॉस थीटा का वैल्यू। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक, माइनस सेक थीटा, इसको इधर ला लेते हैं, माइनस इक्वल टू 0। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए दोघा समीकरण बन गया। जैसे अगर मैं इसको बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए इसका फैक्टर करिए, -5 और 4 पे मल्टीप्लाई करने पे -20 आए और घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करें, इसका साइन को चेंज कर देंगे, यानी 4 और -4, ठीक, और x के कोफिशिएंट से भाग देंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा काश, चूँकि हमको पूछा है क्या कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक, तो आंसर आ जाएगा 1/5 एंड -1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12.5% की दर से कोई धन 36 महीना का मतलब कितना हुआ, 3 साल, ठीक है, 19,400 हो जाती है। तो मूलधन क्या होगी, ठीक है। 12.5% का मतलब 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, ठीक है। यानी अगर हम प्रिंसिपल 8 मानते हैं और 1 साल के ब्याज अगर 1 रुपया है ना, 1 साल के ब्याज 1 रुपया है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपया, ठीक। प्रिंसिपल है 8 रुपया और 3 रुपया ब्याज मिलेगा 3 साल में, तो टोटल हो जाएगा कितना, मिश्र धन हमको 11 हो जाएगा। लेकिन 11 दिया नहीं, क्वेश्चन में दिया है क्या 19,400, ठीक। तो 11 कम 11, 11 7 77, देखिए 11 से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर ये कट जाता तो जैसे जितना गुना ये हो जाता तो मूलधन भी उतना गुना हो जाता। जैसे अगर 17 गुना हो जाता तो ये भी 17 गुना हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। आप लगता है डाटा इधर उधर है, आप लोग इसको काट के चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, पॉइंट में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। जैसे 2 लड़की हैं ए एंड बी, बोल रही है एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से, बहन को मान ले मैं बी मान लेता हूँ, इससे 6 वर्ष अधिक है, यानी इसका x है तो इसका x + 6 होगा। और उस लड़की की आयु 38 वर्ष है। अच्छा, इस लड़की की आयु कितना दिया है 38 वर्ष, यानी x + 6 की वैल्यू कितना दिया है 38, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 32 वर्ष। क्या पूछा है, तो बहन की आयु, तो बहन की आयु 32 वर्ष, ये आपकी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ESP 1,64,000 बेचने पर 20% का लॉस होता है, फाइंड CP। तो सीधे से 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 लॉस हो रहा है, यानी 5 की अगर चीज़ है, CP अगर 5 है, 1 की लॉस होगी, तो 5 की CP 1 की लॉस होगी, लॉस हो जाएगा, तो बेचेंगे 4 रुपये में। बट 4 रुपये हम नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कितना, 1,64,000 में। ठीक है, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी 41,000 गुना है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, 41,000 गुना। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 2 वर्षों में 1,200 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 150 रुपया हो जाता है, फाइंड रेट। मैंने रेट बताया था, रेट क्या होता है, 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो 2 साल में 1,200, कोई धन है 2 वर्ष में 1,200 और 3 वर्ष में 1,500, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया ब्याज मिला, किस पे, प्रिंसिपल पे, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 1,200, तो 100 पे कितना, ये 0 कैंसिल हो, 3 एकम 3, 4, 4 25 100, यानी 25%। ये आपका रेट हो जाएगा, दैट इज आंसर। आप SI बराबर PRT से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये आपको पूछा है कि 42 डिग्री है, तो इसका मान बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्किल, 2 सर्किल है, अगर एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, अगर मान ली ये P दे दिया है और Q दे दिया है, यहाँ है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है और आपको क्वेश्चन में दिया ये 42 डिग्री, तो यह होगा आपका 48 डिग्री, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यिका 12 है, माध्य 10, तो बहुलक। तो बहुलक बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए माध्यिका में 3 वर्ड आता है, तो इसके साथ 3 रहेगा, माध्य में 2 वर्ड आ रहा है, तो इसके साथ 2 रहेगा। ठीक, तो देखिए 3 इंटू माध्यिका कितना दिया है, 12, माइनस 2 इंटू माध्य दिया है 10, तो 12 3 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो फाइंड ए। यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल इक्वल हैं, इक्वल दिया है या इक्वल है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं b² इक्वल टू 4ac होता है। तो b का मान यहाँ क्या है, 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू 4, a का मान के a, c की जगह क्या है 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोली की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया। देखिए, गोली की CS से हो चाहे TSA हो, ये होता है आपका 4 पाई r²। ठीक है, 4 इंटू पाई इंटू r का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 324 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी काम को 1/5 भाग 6 दिन में, ये देखिए अगर ये 1/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, यहीं दिया है b 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा, 32 दिन में ना। तो अब देखिए a 30 दिन में कर रहा है, b 32 दिन में कर रहा है,
बोला है दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 960। यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 32 और 30, दोनों मिल के करेंगे तो 960 बटा के 3 3 62, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 बटा 2 3 6, 2 1 कम 2, यानी 481 बटा के 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको अगर डायरेक्ट करना होगा तो आप जैसे अगर 30 दिन में है 32 दिन में, तो आपको 30 गुणे 32 अपान दोनों को जोड़ दीजिए यानी 62। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर इतने ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 3 घंटा में और बी, अच्छा तो कितने समय में भरेंगे। ए किसी मतलब कोई टैंक है, ए 3 घंटा में भर रहा है, बी उसको 5 घंटा में खाली कर दे रहा है, तो दोनों कितने समय में भरेंगे। ठीक है, देखिए ए का हो गया 3 आवर्स, बी का हो गया -5 आवर्स। माइनस का मतलब ये है कि ये खाली करने वाला है बस। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, यानी ये कैपेसिटी आ गई, टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर पानी है। ठीक, तो इसका 3 × 5 = 15, एफिशिएंसी हो गई 5, इसका हो गया -3। अब देखिए अगर ये 5 लीटर भर रहा है तो बी 3 लीटर खाली कर दे रहा है। अगर दोनों ए प्लस बी मिल के भरेंगे तो भरेंगे कितना 2 लीटर। चूँकि ए 5 लीटर भर रहा है तो बी 3 लीटर खाली कर रहा है, तो एक साथ तो चलेंगे तो 2 लीटर तो भरेगा, और टोटल 15 लीटर भरना है, तो 15 बटा के 2 यानी 7.5 घंटे में भर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है, एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए x इंटू वाई बराबर 270। एक संख्या अगर 15 दिया है तो दूसरी संख्या आपको पूछा है, बस सिंपल सा है, y = 270 बटा के 15, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, यानी 18 दिन। 18 दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त। देखिए आज कम ही क्वेश्चन मिला था तो कम ही क्वेश्चन आपको दे पाए, ठीक है। तो जितना है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहे और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। एक बार फिर शायरी देखिए। पेट की भूख ने ज़िंदगी को हर रंग दिखा दिए, जो अपना बोझ न उठा पाए पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। तो आप लोग दोस्तों मेहनत ज़बरदस्त करिए कि ठान लीजिए कि हमको सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए SK पाठशाला। थैंक यू।